नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। एक ऐसा विषय जिसके बिना एक साधक की साधना अधूरी रह जाती है। एक ऐसा विषय जो आपका साधना के क्षेत्र में हर वक्त मार्गदर्शन करेगा। और वो है ऐसे कुछ अनुभव और संकेत जो अगर आपको अनुभव हो तो बताते हैं कि माँ की कृपा आप पर पड़ने लगी है और आपकी साधना या मंत्र सिद्ध होने लगा है। इन संकेतों के प्रति हमारा संवेदनशील होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि माँ आपसे मनुष्यों की तरह घर पर बैठकर बातचीत नहीं करेंगी। वो आपका मार्गदर्शन इन संकेतों के जरिए ही करती है और आपकी इन संकेतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ते बढ़ते वो स्थिति आ जाती है जिस दिन आपको पूर्ण रूप से हर वक्त माँ दिखने लगती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? वो होगी इन संकेतों के प्रति आपके बोध से, आपके जागरूक होने से, क्योंकि माँ इतनी दूर है ही नहीं जितनी दूर इंसान मानकर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसे 5 अनुभव जो अगर आपको होने लगे तो समझिए कि आपका मंत्र सिद्ध होने लगा है और बहुत जल्द आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होनी है। दोस्तों, पहली चीज, जब आप साधना में बैठे हैं, जब आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, तो आपके पूरे शरीर में, आपके तलवे से लेकर आपके सहस्रार चक्र तक यानी क्राउन चक्र तक एक बहती हुई ऊर्जा आपको महसूस होगी। कुछ तरंगे महसूस होंगी। वो तरंगे ईश्वरीय ऊर्जा है, प्रकृति की ऊर्जा है, आपकी अपनी ऊर्जा है जो आमतौर पर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। लेकिन जब आपका मंत्र सिद्धि के करीब होता है तब वो ऊर्जा जागृत होने लगती है। असल में इस ऊर्जा की जागृति का दूसरा नाम है मंत्र की सिद्धि। और ये ऊर्जा आपका शरीर अनुभव करता है। इसके साथ ही किसी को शरीर गर्म लगने लगेगा, शरीर में तपन का अनुभव होने लगेगा मंत्र जाप के समय, और किसी किसी को शरीर में ठंडक का एहसास भी हो सकता है। हालांकि ठंडक का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। जब आपका मंत्र सिद्धि के करीब पहुंच जाता है तब दूसरा अनुभव जो होता है, आपको अपने सहस्रार चक्र में गर्मी का, तपन का आभास होगा। पूरे शरीर में गर्मी महसूस नहीं होगी, सिर्फ सहस्रार चक्र में और उसके आसपास ही आपको गर्मी, एक तपन का एहसास होगा। ऐसे में दोस्तों, आपको घबराना नहीं है और ये साधना अपनी जारी रखनी है। अपना मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं उसे जारी रखना है। इन क्षणों में साधना में रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत खास पल होते हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से नाभि से जुड़ी हुई होती है, ठीक उसी तरह ईश्वर और ब्रह्मांड की एनर्जी हमसे हमारे चक्रों से जुड़ी हुई होती है। और जिसमें सहस्रार चक्र वो चक्र है जिससे अधिकतम दैवीय ऊर्जा, श्रेष्ठतम दैवीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तीसरा अनुभव जो ये बताता है आपको कि आपका मंत्र सिद्धि के करीब है, वो ये है दोस्तों कि जिन दिनों आप साधना कर रहे हैं और अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो माँ काली के जो खास दिन हैं, जैसे कि शनिवार है, मंगल है, हालांकि सारे दिन ही माँ के हैं, इन खास दिनों में आपके घर के द्वार पर यदि कोई भिक्षु आए, कुछ भी मांगने आए, कोई जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो ये भी एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि आपकी साधना सिद्धि के करीब है, आपका ईश्वर आपके करीब है। क्योंकि ये ईश्वर का आदेश है जो उस मनुष्य को उस दिन उस घर में जाने पर विवश करेगा जहाँ पर दैवीय ऊर्जाएं विराजमान होती हैं, जहाँ पर दैवीय ऊर्जाओं की कद्र की जाती है। उनके आगे नतमस्तक हुआ जाता है, उन्हें अपना जीवन समर्पित किया जाता है। दोस्तों, माँ बहुत ही विशाल है और ये अनुभवों की संख्या इतनी ज़्यादा व्यक्तिगत हो सकती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस ज़रूरत है हमें अपनी संवेदनशीलता, अपने बोध को बढ़ाने की। चौथा अनुभव जो आपको हो सकता है कि आप नींद में भी मंत्र जाप कर रहे हों और स्वप्न में भी आप साधना में बैठे हों, और जब आप नींद से उठकर बैठे तो आपको ये एहसास होता है कि आप पूरी नींद में मंत्र जाप कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति जब मंत्र जाप करना एक इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि मंत्र जाप एक स्वभाव बनने लगता है। और सिर्फ नींद की अवस्था में ही नहीं, बल्कि जागृत अवस्था में भी आपका ये मंत्र जाप स्वतः ही चलता रहता है और आपको बीच बीच में बोध होता है कि आप अपना काम कर रहे थे और साथ ही इतनी देर से मंत्र जाप स्वतः ही आपके अंदर गूंज रहा था। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके जरिए माँ खुद को अभिव्यक्त कर रही है, और इसी अभिव्यक्ति को किसी मनुष्य का शरीर पूर्ण रूप से अगर समेट नहीं पाए तो उस मनुष्य को माँ की सवारी भी आ सकती है। हालांकि माँ की सवारी आना एक बहुत ही विशाल और एक अलग विषय है और बहुत ही बारीकियों से जुड़ा है। इस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जब स्वतः मंत्र जाप आपके अंदर चलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो मंत्र है वो सिद्धि के बहुत करीब है। पांचवा अनुभव जो मंत्र सिद्धि का भक्तों को होता है,
कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपके शरीर के स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव आते हैं। आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। रोज़मर्रा के काम करते हुए थकान जैसी चीज़ आपको छू भी नहीं पाती, महसूस नहीं आप करते थकान। और मानसिक स्तर पर भी आपकी क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और ये बदलाव इतने विशाल और स्पष्ट होते हैं कि आपको तो पता चलते ही हैं। आपके आसपास के रहने वाले लोग भी आपके अंदर के बदलाव को महसूस करते हैं। और ये जो अनुभव है सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में, ये अनुभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा स्पष्ट संकेत होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। और जब आप इसी की और गहराई में उतरेंगे और अपनी योग्यता विकसित कर पाएंगे सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने की, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि कुछ ऐसा है, कुछ बहुत ही शक्तिशाली, जो आपको इतने समय से कदम कदम पर आपकी मदद कर रहा था और इस वक्त भी वो आपके साथ ही बैठा हुआ है। और ये बोध होते ही आपके शरीर में कंपन उठेगा, लहरें उठेंगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आती है तब आपको और भी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि इन संकेतों का बोध आप भली भांति कर पाएं और अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर पाएं, माँ को पा पाएं। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।